भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के दूसरे स्थान पर आता है। ऐसे में रोज़ाना हम रोज़मर्रा के काम से ही जाने कितने वेस्ट जनरेट करते हैं। ऐसे में कुछ वेस्ट समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, टिश्यू पेपर इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसे वेस्ट भी हैं जिन्हें डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लगते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जिसका उपयोग हम सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यही वेस्ट सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन करके उभरा है। हर दिन लाखों टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से कुछ ही परसेंट वेस्ट रिसाइकल हो पाता है। बाकी सब कूड़े के ढेर के रूप में नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे इकट्ठा रहता है, जो पूरे पर्यावरण को दूषित करता रहता है, जिसके कारण हर साल लाखों लोग दूषित हवा, दूषित पानी के उपयोग से बीमार होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आप जो इलेक्ट्रिक उपकरण यूज करते हैं उनके खराब हो जाने पर उनका क्या होता है? लेट्स सी। भारत में हर साल लगभग 22 टन ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से कुछ ही प्रतिशत रिसाइकल हो पाता है, बाकी कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। ई वेस्ट हवा के साथ साथ जल और मिट्टी के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। यह जानवरों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि मनुष्यों के लिए है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए एयर फिल्टर को लगवाया है, जो अपने आसपास की हवा को सक करके उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को और धूल मिट्टी को अलग करके शुद्ध हवा को पुनः वायुमंडल में छोड़ देता है। ऐसे में भारत सरकार को रिसाइकलिंग प्लांट लगवाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि कूड़े के ढेर के रूप में उपस्थित वेस्ट को रिसाइकल किया जा सके, ताकि वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। नदियों के पानी का विषैला हो जाना, यह भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जहां पर 30% जनसंख्या नदियों के ही सहारे हैं। उन्हें खेती करने के लिए, पीने के पानी के लिए नदियों के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नदियों के पानी को विषैला होने से बचाया जा सकता है, जिससे हम लाखों लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं। ऐसे में हम लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम वेस्ट जनरेट करें,